जी। तो कहानी ऐसी है कि छोटी सी बच्ची की मम्मी अपने उसके टीचर को मिलती है। टीचर बोलती है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इसका गुस्सा धीरे धीरे कम होते जाएगा, मैं कुछ प्रयास कर रही हूँ। फिर उस क्लास में वो मैम आ गई, और मैम आते ही बोली कि आज हम एक गेम खेलेंगे। तो अपने क्लास में कौन कौन बच्चे हैं जिनको गुस्सा आता है? तो ऐसे दो तीन बच्चे खड़े हो गए, उसमें ये लड़की भी खड़ी हो गई। तो लड़की खड़ी हो गई तो वो लड़की को लेकर अपने घर के पीछे लेके गई, और बोलती है आपको बहुत गुस्सा आता है? तो बोलती है हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ कि मुझे सही में बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, मानना भी बहुत बड़ी बात है ना, हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है कि हम हमें गुस्सा आता है। तो ये मानना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो मैडम उस लड़की को बोलती है ठीक है, आपको गुस्सा आता है ना, तो अभी हम एक गेम खेलते हैं। आपको जब भी गुस्सा आएगा, आप यहाँ से एक कील लेना और इस दीवार में ठोक देना। तो वो लड़की बोली ठीक है। फिर उसको दिन भर में दो तीन बार गुस्सा आया, चार पांच बार गुस्सा आया। ऐसा करते करते 3 4 दिन हो गए। फिर उसको बहुत कष्ट होने लग गए कि जब जब गुस्सा आता था वहां पर मैं जाके खील ठोक के आना। तो उससे अच्छा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगी, तो मुझे खील ठोकने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करते करते फिर उसका वो जो 5 खिले रहते थे दिन भर के, वो 4 में, 3 में, 2 में, 1 में परिवर्तित हो गए। ऐसे करके वो खिले कम होते गए। तो कम होते गए तो फिर वो एक दिन ऐसा आया कि उस दिन उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। फिर वो अपने मैडम के पास जाके बोली, मैडम मैं तो ये पूरा जीत गई हूँ, आपने जो गेम खिलाया था वो जीत गई हूँ, आज मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो उसकी मैडम बोलती अच्छा चलो मेरे साथ चलो वहां पर। तो बोली आज मेरे को एक बार भी गुस्सा नहीं आया। तो बोली ठीक है, अभी एक काम आपको करना है बेटा। जब आपको किसी भी दिन गुस्सा नहीं आएगा, उस दिन लास्ट एंडिंग में जाकर इस खिले को, एक खिले को निकाल देना है। ऐसे करते करते 1 महीना 1.5 महीना बीत गया। जब जब उसको, जिस दिन उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था, वो एक खिला उखाड़ती थी। जिस दिन गुस्सा नहीं आता था, उस दिन वो एक खिला उखाड़ के आती थी। अब एक दिन ऐसा आया कि वहां पर एक भी खिल नहीं बची। फिर वो मैडम बोली अरे वाह, हाँ आज एक भी खिल नहीं। वो अपने मैडम को बताने गई कि देखिए मैडम, अभी तो मैं जीत गई पक्का, अब मुझे गिफ्ट मिलेगा। तो वो बोलती हाँ चलो, हाँ एक बार चलो वहां पर, चलते हैं। तो वहां पर गई तो देखे तो एक भी खिल नहीं बची थी। और वो लड़की बोली आजकल मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है मैम। तो वो बोली ठीक है, अब तुम्हें इस दीवार में क्या दिख रहा है बेटा? तो वो बोलती है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब एक भी खिल बची नहीं मैडम, मैं तो जीत गई ये कंपटीशन। तो वो लड़की ऐसा बोलते ही, आप एक बार अच्छे से देख लो बेटा, यहाँ इस दीवार में आपको क्या दिख रहा है? तो मैडम बोली ना, बोली तो वो बोलती है कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो खिल मैंने चुभाए थे उसके कुछ निशान वहां पर पड़े हुए हैं। तो वो बोली अच्छा निशान दिख रहे हैं ना? तो बोलती हाँ। तो सेम ऐसे ही बात हमारे मम्मी पापा लोगों के साथ में होती रहती है। हम वो गलती करते हैं, हमें उस बात का एहसास भी होता है, हम उनको सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन सॉरी बोलने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो निशान रहते हैं। तो वो निशान कहीं पर भी ना रहे, इस बात का निशान तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर तुम कितना भी सॉरी बोलोगे, लेकिन जो बात उनको दिल में चुभ गई है वो तो चुभ ही गई ना। तो हमें ये गुस्सा कम करने की जगह हमें गुस्सा नहीं करना ही सीखना चाहिए। तो ये जो भगवत गीता है, आप सभी को बताना चाहूंगी, ये वो मार्ग है जहां पर आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये वो मार्ग है। और जब हम गीता सीख रहे हैं तो ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारे अंदर में थोड़ी सी चेंजेस आ गए। लेकिन जब हम गीता सेवी बनते हैं तो आप सभी को बताना चाहूंगी, सही में हम बिल्कुल गुस्सा करना छोड़ दे रहे हैं। तो जब हम गुस्सा ही नहीं करेंगे तो कोई निशान हमारे परिजनों के साथ में, वो निशान कहीं पर भी छूटेगा नहीं, इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसी ये छोटी सी मेरी कहानी थी। तो ये बहुत अच्छा मार्ग हमें सभी को मिला हुआ है कि एक भी निशान हम हमारे आस पड़ोस में या परिजनों के बीच में
नहीं छोड़ सकते। तो प्लीज इस बात को कैरी कीजिए। आप लोग खिला न मारते हुए आप क्या कीजिए, आपके कॉपी में अपनी अपनी गलतियां लिख लीजिए, और जब जब वो गलती आप लोग नहीं दोहराएंगे तो उसको मिटा दीजिए। तो एक ही बात है, हमें पता चलता है कि हम दिन भर में कितनी गलतियां कर रहे हैं। छोटा सा छोटा भी गलती अगर होती है तो हमें कॉपी में लिख लेनी चाहिए कि आज मैंने ये गलती करी। देखिए, हमें एहसास रहता है लेकिन हम उसको मानना नहीं चाहते। तो ये जब हम लिखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि आज दिन भर में हमने 10 गलती तो हमेशा हम करते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे लोग हों। मैं भी रहूं तो 10 गलतियां ऐसी जरूर रहती है दिन भर में कि हम किसी न किसी का दिल दुखाते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो, इस बात का हमें यह मोक्ष मार्ग मिला हुआ है गीता परिवार के साथ में। और जब हम गीता से भी बनेंगे ना तो बहुत ही अलौकिक आनंद हम सभी को मिलने वाला है। तो आप सभी को मैं यहाँ गीता से भी बनने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। और अपना गुस्सा जो छूमंतर होने वाला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। गीता से भी बनिए और अपना गुस्सा छूमंतर कीजिए। मेरे 2 शब्द यही पर समाप्त करती हूँ दीदी। और आशा करती हूँ आप बहुत सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। और मुझे पूरी आशा है कि सभी गीता सेवी जरूर बनेंगे, एक तो सेवा जरूर देंगे और गुस्से को भी छूमंतर कर देंगे। थैंक यू दीदी, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं 1-2 लोगों के कुछ सुनना चाहूंगी दीदी, उसके बाद में फिर मेरा भी आनंद उत्सव है। जी तो जी। उसकी तैयारियों में लग। गायत्री दीदी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं। गायत्री दीदी कृष्ण भजन प्रस्तुत करेंगी। गायत्री दीदी। उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए भैया। दीदी वीडियो ऑन कर दीजिए आपका। गायत्री दीदी। जी भैया, मैं अभी बाहर हूँ। जी मैंने दीप प्रज्वलन का पूछा था, मतलब गायत्री भजन, सॉरी, भजन के बारे में तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी। जी जी ठीक ठीक है दीदी। रेखा गुप्ता दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, अपना नाम बोलिए, आप कहाँ रहते हैं वो बताइए और भजन शुरू कीजिए। दीदी आवाज नहीं आ रही है। जी जी 2 मिनट दीदी, 2 मिनट। रेखा गुप्ता दीदी आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। माइक ऑन कर दीजिए। रोज तो आती है आपकी आवाज। कुछ गड़बड़ है। ठीक है भैया, नेक्स्ट लेते हैं उनको। दीदी आप हैंड रेस कर दीजिए, बाद में लेते हैं। जी दीदी। एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए दीदी। हाँ, गायत्री दीदी आप ज्वाइन कीजिएगा वापस। मनोज गुप्ता भैया। अनम्यूट कर दी। जी जी भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया मुझे बहुत नहीं बोलना है, दीदी ने बहुत अच्छे से बताया, और गुस्सा शांत रखने वाला जो मंत्र है वो बहुत ही सुंदर है। मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ, और 15 अगस्त 2021 को मैंने जो है ज्वाइन किया था। लेवल 1 से लेवल 4 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ये दीदी के साथ मेरा दूसरा चरण है, और मुझे इसमें बड़ा आनंद आ रहा है। और ये संकल्प है कि जब तक गीता का जो है सभी श्लोक कंठस्थ ना हो जाएं तब तक ये जारी रहेगा। अभी जिज्ञासु की परीक्षा हमने निकाली है। अच्छा, इसके पहले आशु भैया से भी मिलने का सौभाग्य मुझे लखनऊ में होने की वजह से प्राप्त हुआ था। जब 4 तारीख को शास्त्री नगर में गीता का जो है जयंती पे गीता जो है पाठन का प्रोग्राम था, तो मैं उसमें गया था। मुझे बड़ा आनंद आया, और सभी लोगों के सानिध्य में कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। राजू भैया ने इतनी अच्छी बात कही, दीदी ने इतनी अच्छी बात कही, और हमारी दीदी जो है अक्षरी जी, वो इतने अच्छे से सिखा रही हैं कि जो गलतियां पिछली बार थी वो इधर बहुत इम्प्रूव हुई। और कोशिश यही है कि अच्छे से जो है मैं इसको कर ले जाऊं। पिछली बार जब मैं गया था वहां पे आशु भैया से मिलने का जब सौभाग्य मिला था, तो उन्होंने मुझे गीता से भी बनने का सौभाग्य
प्राप्त हुआ तो मैं वहां से कुछ पुस्तकें लाया था, अपने कुछ मित्रों को, कुछ जानने वालों को, पंपलेट्स थी, कुछ किताबें थी, मैं लेके आया था, लोगों को वितरित भी किया, कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया। इस तरह की छोटी मोटी सेवाएं भी उन्होंने हमसे कराई हैं। तो यही है। बाकी मैं गीता परिवार का जो है एक तरह से ऋणी हूँ कि उन्होंने एक नया मार्ग मुझे जो है प्रशस्त किया है, कुछ सेवा कार्य का, कुछ भगवत कार्य का और कुछ आत्म संतुष्टि का। इसके लिए आप सभी लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं और मैं चाहूंगा कि ये यात्रा जो है ऐसी ही चलती रहे। और गीता परिवार को, आप सभी को, विनीत भैया को, दीदी को, सभी को कोटि कोटि नमन है जो आप लोग इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। हम तो इतना भी नहीं दे पाते, लेकिन जो ईश्वर हमसे करा रहा है वही बहुत है मेरे लिए। बस इतनी बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आप भी दे सकते हैं भैया, जीसी की सेवा आराम से दे सकते हैं। नहीं, हाँ, कॉलिंग वाली जो दीदी आपने कही है वो मैं कोशिश करूंगा, कॉलिंग वाली, क्योंकि नहीं, जीसी की कॉल भी तो, सेवा दे सकते हैं, बहुत सिंपल रहती है। हमें 3 हाँ ग्रुप मतलब मिलते हैं। पंपलेट्स जो लाया हूँ वो तो मैं लोगों को देता हूँ और जो हाँ, है वो उसको, प्रचारक सेवा। हाँ प्रचारक वाली। और किताबें भी लाई हैं, जो थी वो करीब 7-8 किताबें मैं लाया था, सबको वितरित कर चुका हूँ। एक किताब मेरे पास है, अभी मेरे एक मित्र हैं, मैं उनको ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें भेंट करूंगा, उसके बाद उनको इससे जोड़ूंगा। तो इस तरह की सेवाएं हैं। बाकी कॉलिंग वाली एक नई चीज आपने जो मुझे बताई है वो मैं अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता हूँ। ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी सेवा है कि लोगों को जो है आप ना जा करके फोन से ही मोटिवेट करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म वैसे भी बहुत पीछे जा रहा है। अगर घर घर में अगर गीता अगर खुल जाएगी और लोग अगर पढ़ना शुरू करेंगे, उससे उत्तम बात दूसरी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। क्योंकि सबके घर में गीता रामायण है लेकिन पढ़ता कोई नहीं। संस्कृत लेकिन से आप लोगों डरते के हैं। प्रयास से लोगों ने कम से कम किताबों को खोलना शुरू किया है, जी। ये बहुत अच्छी बात है। भैया आप ग्रुप में मैसेज देखते रहिएगा, वो ग्रुप में आता रहता है कि कॉलिंग सेवा के लिए। तो जी आप दीदी। सभी मैसेजेस जितने ग्रुप में आप रहते हो तो वो ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप नहीं, मुझे उनको वो कांटेक्ट स्वरूप नहीं करेंगे। पता था, मैसेज तो मैं देखता था, लेकिन मेरे पे एक तो हाँ समय और कुछ मेरे शब्दकोश में शब्द कम है, और कुछ एक होते हैं कि जो है एक ईश्वरीय जो आप लोगों को प्रेरणा ईश्वर से प्राप्त है, आप लोग अपनी बात को कह पाते हैं, शायद नहीं अभी नहीं मेरे अंदर वो कमी है, तो वो नहीं थोड़ी नहीं, सी आ उसमें जाएगी तो जैसे मैं। हम नॉर्मल बात करते हैं ना भैया, बस जैसे नॉर्मल बात करते हैं बस वैसी ही बात करनी है, फोन करके सिर्फ थोड़ा टाइम निकालना है। जो वो जी लिस्ट जी। देंगे 50 लोगों की या 100 लोगों की, बस उतने ही कॉल करने हैं। अभी हाँ, कॉलिंग वो तो वो इजी और वो फ्री की है, जा सकती है। अफोर्डेबल। अब दीदी ने इतना अच्छे अच्छे से मुझे समझाया, मैं सोचता था जैसे विनीत भैया इस तरह से करते हैं, 3-4 क्लासेस आप करती हैं, शायद मेरे अंदर अभी वो चीज नहीं है, जबकि मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया है। हमारी पत्नी ने भी ज्वाइन किया, उसने भी जिज्ञासु 100 में 100 नंबर लेकर के पास की। वो हमारी प्रेरणा से ही हमारे बच्चे भी अब गीता के बारे में पढ़ना पूछने लगते हैं, जानने लगे। तो मुझे भी अब घर में अपना वातावरण बदलता हुआ लगता है तो अच्छा लगता है। अपने मित्रों के बीच में उठते बैठते हैं, किसी ना किसी मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो गीता से जुड़ी हुई होती है, तो उनको भी लगता है कि हाँ इसमें एक परिवर्तन है, एक नई चीज है, हम लोगों को भी जानना चाहिए। हम लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, अपने शास्त्रों के बारे में नहीं जानते। तो ये चीज फोन वाली जो दीदी ने अभी कही, मैं तो उनका बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मार्ग दिखाया, या यूं कहिए कि भगवान कृष्ण ने एक रास्ता उनके माध्यम से हमको दिलाया। तो मैं कोशिश करूंगा जी। कि मैं उसको करूं। एक लिंक रहती है, मैं भाग्यश्री दीदी को दूंगी, भाग्यश्री दीदी आपको दे देगी। हाँ हाँ दीदी, बड़ी कृपा हो। उस लिंक से फिर आप कॉलिंग की सेवा जारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, थैंक यू। रेखा दीदी को आमंत्रित करता हूँ भजन के लिए। रेखा दीदी। आवाज आ रही है दीदी भैया? हाँ बिल्कुल आ रही। अरे जय श्री कृष्ण दीदी, हाँ, बोलिए। जय जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। और मैं, अच्छा मैं अभी अपना भजन गाती हूँ फिर। और यहाँ पे सभी उपस्थित अपने अतिथि जन और दीदी टैग भैया सभी को मेरा बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। हाँ अब ठीक है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव बिन मुझ भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।
भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही सत्कार है। आप हो जाए मेरे बस यही सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। जो मुझ में ही भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो मुझ में ही भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, और भाव ही बस सार है। जय श्री कृष्ण दीदी। हो गया जय भजन श्री तो। कृष्ण, बहुत वाह। सुंदर। दीदी आप क्या करते, कहाँ से हैं? दीदी मैं यहाँ शिकोवा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद आगरा में रहती हूँ। वैसे मैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड हूँ, लेकिन अभी तो बस अपनी फैमिली को ही देख रही हूँ। ऐसा है, तो अभी मेरे को ये लिंक मिली, जिससे मैंने अभी ज्वाइन किया हुआ। लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर लिया, और अपनी एग्जाम तो जैसे कभी 92 लास्ट पास आउट किया था एग्जाम, उसके 30 सालों बाद एग्जाम देने को मिला है। और कोई चीज लर्न करने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो लगता है बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं ग्वालियर MITS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी रही हूँ, वहां से अरे मैंने पास आउट किया था 92 में। वेरी उसके गुड। बाद आज 30 सालों बाद फिर से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ये मुझे लिंक भी मिली मेरी फ्रेंड से, तो तो बस फिर ऐसे मुझे अभी गीता कुछ कर जिज्ञासु भी सकते पास कर हो तो लिया है। गीता सेवी बनिए फिर। कुछ हाँ कर दीदी सकते हो कोशिश तो करती हूँ। गीता अभी सेवी थोड़ा क्या है बनिए। कि मेरा बेटा भी छोटा है दीदी, और उसकी भी गुस्सा बहुत तेज है, जैसे आपने बताया ना
यही उसकी पोजीशन है, बहुत गुस्सा करता है वो। तो उसकी वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही अब किसी को, मतलब अभी जी 9th में बेटा, तो उसकी गुस्सा क्या है, पढ़ने का भी थोड़ा सा ऐसा है, मोबाइल बहुत चलाता है दीदी, तो इस वजह से मुझको थोड़ा सा टेंशन उसकी वजह से रहता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बेटियां हैं, 2 इंजीनियर बन चुकी हैं, एक बेटी की शादी भी कर ली, एक की भी जॉब भी लग रही है, दूसरी की जॉब भी लग गई है। तो अब मैं बेटे से थोड़ा सा फ्री होके मतलब कोशिश करूंगी अपनी सेवा देने का, ऐसे। और बिल्कुल। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी ये मेरे फादर इन लॉ, बस ये मेरी बहुत अभी बढ़िया। सासू माँ 2 साल पहले एक्सपायर हो गई, तो बहुत अच्छे लोग हैं सब लोग। कि बहुत आप बढ़िया। कोशिश कीजिएगा जितने गीता के श्लोक आप घर में पढ़ेंगी, घर का वातावरण धीरे धीरे करके बदल जाएगा। चेंज हो ठीक है? जाता है। गीता तो मैं दीदी श्लोक क्या, मैं तो पूरा अध्याय लगा लेती हूँ किचन में हाँ, अपना, और सुनती रहती हूँ पूरे टाइम। तो बस यही सुनने से करते क्या है, रहिएगा। पढ़ नहीं पाते तो सुनने से देखती सुनती रहती हूँ ना, याद भी करने की कोशिश करती हूँ। तो पूरे टाइम में अपने किचन में चला के रखती हूँ अपना मोबाइल। जी जी जी। तो बस बस बहुत अच्छा। और भाग्यश्री दीदी आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, सिखाने का इतना अच्छा सिखाती है। मैं एक्चुअल में दूसरा ग्रुप भी, मैं 3:30 बजे वाला ग्रुप भी ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे आप वो भी बहुत अच्छा सिखाती है दीदी, वो निधि सिंघल है आई थिंक। तो लेकिन आप इतना अच्छा एक एक वर्ड इतना क्लियर समझाती है ना कि बहुत अच्छा, और इतने प्यार से सिखाती है, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। जी, हाँ अभी दीदी, L3 और L4 पिछले अच्छे वाले से ग्रुप कंप्लीट कीजिएगा। हाँ पिछले बिल्कुल वाले दीदी, ग्रुप बस में वही भी दीदी कोशिश के है। साधक सभी लोग बहुत दीदी को चाह रहे थे। हाँ आप लोगों को शायद पता नहीं है ये बात, लेकिन दीदी को प्यार करने वाले लोग बहुत साधक हाँ प्यार करते हैं, और नहीं सभी लोग बहुत बोलते अच्छे। हैं कि बहुत अच्छे से दीदी सिखाती है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छे से एक एक वर्ड एक एक आपको क्लियर करती है, बहुत विनीत अच्छे से। भैया, मुझे ऐसा लग रहा है जिनको अगर ऑफिस वगैरह हो उन लोगों को पहले ले जी लीजिए जी फोन। दीदी, जी दीदी। जय अमीना श्री अंजुन कृष्ण दीदी। दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। कृष्ण अम, दीदी कहाँ से हैं आप? मैं मैसूर से हूँ ओरिजिनली, अभी कैलिफोर्निया में रहती हूँ नौकरी के चलते। तो मैं एक छोटा सा मंत्र बोलना चाह रही थी जो सीखा हुआ है, तो शुरू करती हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद दीदी। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, विनीत भैया की और गीता परिवार की, जो मुझे ये मौका मिला है सीखने के लिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। जी, हम भी आभारी है कि आप बाहर देशों में रह के भी यहाँ ज्वाइन करके कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। सबको सबको मेरा नमस्कार। चलिए भैया, जो ऑफिस वाले हैंड रेस जी कर जी दीजिए जी। उनको लेते हैं। आशीष भैया। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आ, भैया। आपका पूर्ण आदरणीय नाम बताइए, मेरे कहाँ से है हाँ बताइए। जी, मेरा नाम आशीष सिंह चंदेल है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं विद्युत विभाग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे, सहायक अभियंता के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। भैया और के बारे में और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी। अभी भैया आए थे तो फुल एक्टिव में भैया ने बहुत सेवाएं दी है, अरे मतलब दीदी आप देखिए, तो भैया के भूमिका बारे में ये सभी भूमिका लोगों दीदी। को जरूर बताना चाहूंगी मैं कि भैया ने इतनी सेवाएं दी है कि मैं आप सभी लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सही में ऑलराउंडर है भैया, भी फुल ऑलराउंडर है। अरे
देखिए, भूमिजा दीदी को मैंने वहां पे देखा और मैं जब पता चला कि मुख्य अतिथि के तौर पे भूमिजा दीदी हैं, तो मैं अलग मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे जैसे दीदी ने कहा कि आशीष भैया भी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का वहाँ पे मंच संचालन का कार्य और सभी, मैं तो कुछ ही चीजों में एक्टिव रहा हूँगा, लेकिन दीदी वहाँ लगभग सभी चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन दीदी इतना बोल रही है मेरे लिए उतना बहुत है। साथ ही मैं भाग्यश्री दीदी का भी बहुत ऋणी रहूंगा हमेशा। 4 अध्याय उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया है। विनीत भैया जी, रामेश्वर राम स्वयंवर भैया जी और सुरेश शंकर गर्ग भैया जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा पर्दे के पीछे से रह के जो कार्य करते हैं, वो वाकई में वो अद्भुत, वही चमत्कार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में गीता परिवार के बारे में बोल पाना शायद संभव नहीं है। मैं, इच्छा थी मेरी कि गीता मैं पढ़ना चाहता था, पर चूंकि संस्कृत बोल नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था, कभी सुनता था, यूट्यूब में देख लिए, ऐसा देख लिए। पर इसको ज्वाइन करने के बाद तो मतलब इतना कि खाली ये सरल पठनीय गीता रख के अगर इसको पढ़ते रहूं तो काफी अच्छा लगता है। मैंने अभी तक कोई कंठस्थीकरण किया नहीं है, तो 12 फरवरी वाला में मैं कोशिश करूंगा कि 12, 15 और 16 अध्याय का कंठस्थीकरण शायद करना चाहूंगा। और अभी थोड़ा सा शायद व्यवस्था से बहाना है, लेकिन हाँ, मैं गीता सेवी का कार्य भी आगे चल के जरूर करना चाहूंगा। और जब मौका मिलेगा, क्योंकि अभी 8 जनवरी को जब आशु भैया जी आए थे, उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। दीदी लोग भी थे और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा कि इतने सारे लोग इतने अच्छे कार्य के लिए इतनी अच्छी मनोस्थिति के साथ जुड़े हुए हैं। राजू भैया ने भी जो कहा, वो तो कहते हुए भावुक हो गए। वैसे ही भाव मेरे अंदर भी कभी कभी आते हैं कि हाँ, हम लोग जो एक भगवान के ही अंश हैं और सभी जगह ईश्वर का वास है, ये सोच कर ही कितना अच्छा और कितना अच्छा महसूस होता है, वो शायद हम लोग जानते हैं। और आप बहुत उसमें हैं। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी का। थैंक यू। और बागेश्वरी दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया। बहुत जी, अभी आपने पढ़ा है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, फुल 100 मार्क्स मिलने चाहिए, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अभी अंत तक सुनिएगा, मैं एंडिंग में बताती हूँ आप अच्छे से अभ्यास कैसे करेंगे, ठीक है। जी 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 जी, जी, मैं रहूंगा चलिए। दीदी, भले वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रहूंगा। जी जी। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। भैया नेक्स्ट कौन है, लेते हैं। थैंक यू भैया, जय श्री कृष्ण। अनीता दीदी, अनीता दीदी वीडियो ऑन कर ले अपना। मैं भैया हो नहीं रहा है, कैसे करूँ समझ में नहीं आ, हो नहीं रहा है। वीडियो ऑन कर दीजिए आप, साइड में एक स्विच। भैया आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हो नहीं रहा है। मैं स्टार्ट, वीडियो, जो वीडियो स्टार्ट लिखा उसको क्लिक करे, हाँ लेकिन हाँ नहीं हो रहा। हाँ। फिर उसके बाद क्या करना? नहीं, साइड में एक वो वीडियो का स्विच होगा, जैसे माइक का है उसके साइड में, उसको आप ऑन कर दीजिए। चलो नेक्स्ट लीजिए, फिर अब क्या करूँ मैं, जी किससे करवाती? जी जी। दूसरा मोबाइल होगा तो उससे ज्वाइन कर लीजिए ना। अक्षय कुमार निगम भैया नहीं है। अभय भैया, कुमार निगम, कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं जयपुर में अपने बेटे के पास रह रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा से मैं 2012 में रिटायर्ड हुआ हूँ। भैया आपका वीडियो ऑन कर लेंगे? जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। मैं अभय कुमार निगम, कानपुर भैया उत्तर आपका प्रदेश चेहरा नहीं, कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वर्तमान में जयपुर में अपने बेटे के पास में रह रहा हूँ और श्रम में उत्तर प्रदेश शासन की सेवा से वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने अक्टूबर 2022 में गीता परिवार से मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और L1 और L2 की शिक्षा मैंने द्वारा जो है ग्रहण की गई है। गीता परिवार में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं के द्वारा जो है जिस तरह से जो है गीता ज्ञान अभिसंचित किया जा रहा है, उनसे सराहनीय है। और उनके मैं
भाग्यश्री दीदी की भूर प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से बच्चों की तरह से संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा की बारीकियों को समझा करके जो है अपने संस्कृत ज्ञान से सभी गीता साधकों को जो है अभिसिंचित किया है, उसका बहुत बहुत मैं आभार हूँ। मैं उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता हमारे विनीत भैया और रामेश्वर भैया जी तथा अन्य गीता परिवार के सभी सदस्य लोग का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतवर्ष में संस्कृति भाषा प्राय विलुप्त हो रही है। इसी के दृष्टिगत मान्य गुरु जी श्री गोविंद देव जी महाराज ने जो है गीता परिवार की स्थापना की है और उसको उनके माध्यम से भारत सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित और पुनर्जागृत करने के लिए गीता घर घर गीता कर कर गीता हर घर गीता वाली को लागू किया जा रहा है। ये निसंदेह प्रशंसनीय एवं जो है प्रशंसनीय है। मैं गीता परिवार के सभी सदस्यों, सभी साधकों, डॉक्टर आशु भैया, डॉक्टर संजय मालवा, डॉक्टर श्री हरिनारायण जी को, वंदना काकी जी तथा गीता परिवार के सभी सदस्यों का, सभी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जो संस्कृत भाषा को बिल्कुल देख करके डरते थे, उनको संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं पुनः अपने गुरु चरण, सबके गुरुओं के चरण प्रणाम करते करते हुए गीता परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, आप बड़े हैं, आप सभी को आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है? आप सबने उन्होंने जो बना दिया, इस काबिल बना दिया है, कम से कम संस्कृत तो हमको थोड़ा बहुत पढ़ने में आने लगी है। तो मैं भी बिल्कुल फ्री रहता हूँ। मेरे लायक कभी कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए तत्पर हमेशा रहूंगा। जी भैया, बिल्कुल। सेवाएं तो बहुत सारी है भैया, आप बस बताइए आपको कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। पूरी सेवाएं गीता परिवार सिखाता है, आप सभी को बताना चाहती हूँ। घंटे 2 घंटे का समय तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। भैया आप भाग्यश्री दीदी से मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं जरूर आपको सेवा के लिए बताऊंगी। आप टेक की सेवा भी दे सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। मात्र 5 मिनट मुझे दीजिए, 5 मिनट में मैं आपको जो विनीत भैया सेवा दे रहे हैं वो सेवा मैं 5 मिनट में आपको सिखा सकती हूँ। और मैं ऐसे उसके बाद में गीता परिवार के सामने मैं आप लोगों को रखूंगी। तो ऐसी बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, बहुत सिंपल रहती हैं, बस हम थोड़े से डरते हैं, इतनी बात होती है। और सब चीज गीता परिवार सिखाता है हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना सिखाए आप लोगों को कोई भी कार्य दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लायक जो सेवा हो बताइएगा। वैसे मुझे जी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, अगर बिल्कुल फिर भी बिल्कुल, करेंगी तो मैं वही उसको। बात। कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, और विनीत भैया सर की सेवा देने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना भी जरूरी नहीं है। देखिए मैंने बीसी तक के कार्य किए हैं, लेकिन सभी कार्य मैं मोबाइल पे करती हूँ। लैपटॉप है मेरे पास, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करती हूँ। मैं मोबाइल पे ही सभी कार्य करती हूँ अपने। तो आप लोग भी अवश्य कर सकते हैं। और मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं तो हाउसवाइफ थी। तो ये सब चीज गीता परिवार की देन है। आज मैं जो बोल रही हूँ आप लोगों के सामने में बोलने की हिम्मत हो रही है मेरी, वो सब गीता परिवार की देन है, और कुछ भी नहीं। और जहां तक अभी भैया ने बताया है कि मन संचालन मैंने किया, आप सभी को बताना चाहूंगी मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि सब तैयारियां हमारी गीता मैत्री मिलन के कार्यक्रम के लिए थी कि साधक कैसे पहुंचेंगे, उनका पहुंचाने का तरीका कैसे क्या है। तो मन संचालन के लिए शब्द जो थे वो मेरे अंदर के थे, जो भी थे वो सब मेरे अंदर में बसे हुए थे, और वही मैंने वहां पर प्रकट किए। तो ये जो बोलने की शक्ति कहाँ से मिली मुझे? गीता परिवार से, और कहीं से भी नहीं मिली। और सब चीज गीता परिवार सिखाता है, उसके बाद में आप लोगों को सेवा देने के लिए तैयार करता है। दीदी हम सभी लोग जब सेवा में थे तब उस समय जो है कंप्यूटर और लैपटॉप का जमाना नहीं था, इसलिए इसके बारे में कोई जी जानकारी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। थी। सब चीज गीता परिवार सिखाता है, आप चिंता न हमारे करें। पास हमारे लायक होगा तो हम उसको अवश्य करेंगे।
बिल्कुल, दीदी से मेरा नंबर ले लीजिए और मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। दीदी मेरा नंबर आपके ग्रुप में सर्कुलेट कर दिए तो भी चल जाएगा, जी है ना, जी कोई बात जी नहीं। चलेगा। दीदी मैं निकलना चाहूंगी, लेकिन अभी थोड़ा मेरे को थैंक यू दीदी आनंद जी, इतना टाइम दिया आपने और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है और इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया है। इतना मोटिवेट कोई नहीं करता जितना आपने किया है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी एक बार रिज्वाइन करवा ले वापस, टाइम अभी कौन कौन रह गया है? शैलेंद्र भैया है अभी, और अनीता दीदी रह गई है, धर्मेंद्र भैया है। हाँ हाँ हाँ, चलेगा, ऐसे ही करते हैं, रिज्वाइन करते हैं। रिज्वाइन करवा दे, सभी जन रिज्वाइन है प्लीज।